प्रार्थना भक्ति में मन नहीं लगता, लेकिन मंत्र जाप करते हैं तो इसका लाभ मिलता है या नहीं। कभी कभी पूजा में मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी कुछ लोग मंत्र का जाप करते हैं। ऐसी स्थिति में किए गए मंत्र का फल मिलता है या नहीं, इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक दिन गोस्वामी तुलसीदास से उनके एक भक्त ने पूछा कि कभी कभी मन भक्ति करने का नहीं करता है, लेकिन फिर भी मंत्र का जाप करने बैठ जाते हैं, क्या ऐसी भक्ति का कोई फल मिलता है? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, तुलसी मेरे राम को रीछ भयो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। इस चौपाई में तुलसीदास कहते हैं कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, लेकिन समय आने पर सभी बीज अंकुरित होते हैं और उल्टे सीधे सभी बीजों की फसल तैयार हो जाती है। ठीक इसी तरह भगवान का ध्यान करने का फल जरूर मिलता है। पूजा पाठ में मंत्र जाप और ध्यान करने से मन शांत होता है। रोज सुबह शाम अपने इष्ट देव की पूजा करने और पूजा में उनके मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है। पूजा में ध्यान एक तरह का मेडिटेशन ही तो है। मेडिटेशन करने से नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी आती है, हम खुद को मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं, खुद में एक हिम्मत बिल्ड करते हैं। इसलिए पूजा में मंत्र जाप और ध्यान करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। अगर हम उन मंत्रों को समझकर पढ़ते या बोलते हैं तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर समझकर ना भी किया तब भी फसल तो उगनी है, असर तो होना है। तुलसी मेरे राम को रीछ भयो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। यहाँ मैं भक्ति को अगर किसी भगवान से ना जोड़कर इस यूनिवर्स से जोड़ूं या उस सुप्रीम पावर से भी जोड़ूं जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, तो ये बात उतनी ही फिट बैठेगी। जो लोग भगवान में नहीं मानते वो लोग भी मानते होंगे कि कोई शक्ति है, कोई सुप्रीम पावर है जो इस पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को चला रहा है। वो भी कुछ ना कुछ चैंट करते होंगे, बिना इस बात पर बिलीव किए कि कोई तो है जो हमें देख रहा है, हमें संभाल रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहा है। ये हमारे मन को शांत और स्थिर करता है। शांत मन और सकारात्मकता के साथ किए गए कामों में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जीवन में सुख बना रहता है और भगवान की कृपा से हर समस्या दूर हो सकती है। भगवान राम उस शक्ति का नाम है जो हमें कठिनाइयों में शांत रहने और जीवन के हर कठिनाइयों को मुस्कुराते हुए पार करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं, मेरे घर राम आए हैं, मतलब मेरे मन रूपी घर में राम जी पधारे हैं। आप निश्चल मन से गाइए, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आपके मन में भी धैर्य, साहस और शांति का वास होगा। जब आपकी लाइफ में आप चिंताओं, परेशानियों से चारों तरफ से घिर जाते हैं, एक बात हमेशा याद रखिए कि एक शक्ति है जो हमेशा आपके साथ और आपके पास है, जो लगातार आपको देख रही है, बैठे बिठाए आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन कर रही है। लेकिन हम ही होते हैं जो अपनी परेशानियों से इतना अटैच हो जाते हैं, इतना उसको मुट्ठी में पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हम बिलीव नहीं करते, उनको एक्सेप्ट नहीं करते। एक बार उस भगवान को विश्वास करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स को सरेंडर करिए और फिर देखिएगा कि वो किस प्रकार आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन भेजता है। अगर हम भक्ति या अध्यात्म को अपनाते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अपने आप काम करने लगता है, क्योंकि भक्ति और अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से हम पॉजिटिव बनते हैं, हम बिलीव करना सीखते हैं और यही हमें किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अध्यात्म मिल जाए तो हमारी लाइफ में चमत्कार हो सकते हैं। तो भक्ति करिए, आध्यात्म से जुड़िए, ये आपको मनचाही चीज देगी। ऑल द बेस्ट।